वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर में हम एसएससी मैथ्स पार्ट सेकेंड चैप्टर सेकेंड पाइथागोरस थ्योरम उसका जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर में हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर में मैं पाइथागोरस थ्योरम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। ओके, और ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों और आपको थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझ में आए। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, जैसा कि एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में हम यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर में हम देखते हैं कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्यूट एंगल में देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्ट्यूस के अंदर में भी देखेंगे इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, और वहां पर सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। ये एडी जो सेगमेंट है वो साइड बीसी पर परपेंडिकुलर है, और बी डैश डी डैश सी ये तीन जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, एंड एंगल बी लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल है बी वो 90 डिग्री से छोटा है, जिसकी वजह से ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ओके, देन हमको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पर प्रूफ में हमको क्या है, सबसे पहले लिखना है कि इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना। यहां पर गिवन है, तो ये सारी चीजें हमको गिवन है। ओके, या फिर हमने ड्रॉ की इस तरह से। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज AB स्क्वायर is equals to BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, तो इसका रीजन क्या रहेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद में इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल ADC, ये भी जो है तो एंगल D क्या है, एंगल D 90 डिग्री का है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और इसका रीजन भी रहेगा वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को अगर मैं BC माइनस BD लिखूं तो भी वही बात होने वाली है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस, अब DC को क्या लिखना है मुझे यहां पर, BC माइनस BD। ओके, ये पूरे में से अगर BD निकालेंगे तो DC मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं BC माइनस BD होल स्क्वायर। अब देखिए आप A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, उसके जरिए से हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, और अगर आप देखेंगे यहां पर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको मैं अगर एक साइड में लूं तो वो मेरे पास क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको रीअरेंज करके कुछ नई वैल्यू लिख सकता हूं दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को मैं जस्ट इधर लिख रहा हूं बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। ओके, अब देखिए आप यहां पर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसके लिए मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों की जगह पर मैं ये ए बी स्क्वायर लिख रहा हूं। ओके, ये आ गया ए बी स्क्वायर इन दोनों की जगह पर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, माइनस 2BC इंटू बी डी, ये जैसा का वैसा। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि मुझे जो प्रूफ करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम केस सेकेंड और बी इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B greater than 90 degree if segment AD is perpendicular to side BC and D dash B dash C, then AC square is equals to AB square plus BC square plus 2BC into BD। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ABC जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल B जो है यहाँ पर वो 90 डिग्री से बढ़ा हुआ है। तो हमको यहाँ पर AD जो सेगमेंट है वो साइड BC पर जो है परपेंडिकुलर है, तो हमको ये जो लाइन है उसको प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको। प्रूफ क्या गिवन है हमको यहाँ पर, देखिए इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर ये बेसिस पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ए बी यहाँ पर हाइपोटेनस होगा और ये दो साइड्स होंगे, तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, ये दो साइड्स, तो इसका रीजन होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं अगर आपको आगे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट, अब हमको देखना है इन ट्राइंगल ADC, जो दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है ADC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो AC हाइपोटेनस होगा, मतलब AC स्क्वायर is equals to AD square plus BC square। ओके, और यहाँ पर जो है तो D B C ये कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है ना, D B और C, तो ये भी रीजन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर
इसका रीजन हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर, अब ये DC जो है यहाँ पर DC है, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे डायग्राम के अंदर में तो DB और BC को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे DC मिलेगा। तो इसके लिए मैं DC की जगह पर DB प्लस BC लिख सकता हूं, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब DC की जगह पर मैं लिख रहा हूं, आप DB को BD कह लीजिए, BD प्लस BC होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, इसका रीजन D डैश B डैश C, यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम D डैश B डैश C, ये कोलिनियर पॉइंट्स है तीनों, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब देखिए आप A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC प्लस BC स्क्वायर, ओके। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो ये देखिए 2BC इंटू BD भी मिल गया और ये BC स्क्वायर भी मिल गया, जस्ट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूँ और वही मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों का एडिशन AB स्क्वायर हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई कैन राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर भी BC स्क्वायर है, तो इसको हम इधर लिख सकते हैं एडिशन के अंदर में, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD, यहाँ पर आ जाएगा 2BC इंटू BD, ओके। और रीजन रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो लिखा है मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 के बेसिस पे लिखा है। तो अब देखिए आप, मुझे जो प्रूफ करना था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, वो यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ओके। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको भी ध्यान से देखिए आप, बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी 2 थ्योरम्स प्रूव किए हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसका इसके अंदर भी यूज है। अगर आपको वो अच्छी तरह समझ में आया है तो ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये थ्योरम में क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इन ट्राइंगल ABC इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, M is the midpoint of segment BC, then AB square plus AC square is equals to 2AM square plus 2BM square। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, किसी भी थ्योरम के अंदर में गिवन सबसे पहले लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पर दिया हुआ है in triangle ABC, in triangle ABC M is the midpoint, ओके। ये यहाँ पर दिया हुआ है गिवन। और नेक्स्ट थिंग क्या होती है, कोई भी थ्योरम के अंदर में अगर हमको जरूरत है कि कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको यहाँ पर सेकंड स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, तो यहाँ पर हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ अ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू साइड BC सच दैट B डैश D डैश C, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट AD perpendicular to side BC such that B dash D dash C, ओके। और इसके बाद हमको क्या है, नेक्स्ट थिंग लिखना होता है प्रूफ, हम किस तरह से इस चीज को प्रूफ करेंगे, ओके।
तो यहाँ पर आएगा प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर में दो कंडीशंस होंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट M इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। और ये कंसीडरेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं कि M मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, ओके। और दो ट्राइंगल्स के अंदर में एक ट्राइंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और एक होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह दो ट्राइंगल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, कंसीडर M is not a midpoint of segment BC, ओके। तो यहां पर अगर मैंने M को यहां कंसीडर किया है, इसका मतलब होगा BM इज नॉट इक्वल टू MC। तो यहां पर देखिए ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी क्या, नहीं होगी, मतलब ये लाइन इस तरह से कुछ स्लैंट रहेगी। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, एक ट्राइंगल होगा ट्राइंगल AMC और उसका ये जो एंगल होगा एंगल M, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा जो है टिल्ट कर रही है इस साइड में, लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल फॉर्म होगा ABM और वो भी ट्राइंगल क्या है, 90 डिग्री से कम होगा, ओके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस तरह दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, फर्स्ट होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन फिगर और इन डायग्राम, इन फिगर ट्राइंगल AMB, triangle AMB is acute angle triangle and triangle AMC is obtuse angle triangle। तो यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स हैं AMB और AMC, AMB कौन सा है हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और AMC हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अभी हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में क्या सीखा है, तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल के अंदर में इन ट्राइंगल AMB क्या मिलेगा मुझे, देखिए इन ट्राइंगल AMB, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख रहा हूँ। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर दैट इज AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, यानी ये साइड का स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या था, एक्यूट के अंदर में माइनस की साइन थी, दैट इज -2 इंटू BM, BM मतलब ये साइड 2BM इंटू DM, DM हमारा ये वाला पोर्शन 2BM इंटू DM, ओके, 2BM इंटू DM। तो ये हमने क्या है, इन ट्राइंगल AMB अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर ट्राइंगल AMC के अंदर में, इन ट्राइंगल AMC जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बढ़ा हुआ है, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, AM
स्क्वायर, ए एम कहाँ पर है, यहाँ पर ये वाली साइड उसकी ए एम स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड एम सी स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी, और यहाँ पर माइनस की साइन है, और 2mc इंटू dm। ओके, तो यहाँ पर आएगा ये dm, और ये इसका रीजन भी क्या है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बट यहां पर हमको पता है कि यहां पर MC इज इक्वल्स टू BM। ओके, MC इज इक्वल्स टू BM, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर B1 है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग टू हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर दूं इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को मैं नंबर दूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में मैं MC की जगह पर BM अगर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर MC है, यहाँ पर भी MC, उसकी जगह पर मुझे BM लिखना है, क्योंकि M मिड पॉइंट है, ये गिवन है, और इसकी वजह से BM इज इक्वल टू MC हुआ। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC की जगह पे मैं BM लिख रहा हूँ, BM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM। ओके, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आप, ये मेरे पास एक्चुअल इक्वेशन मिल गई और ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। तो ये देखिए आप, यहाँ पर क्या मिलता है, by adding equation number 1 and 3 we get, क्या मिलता है हमको, देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर, यहाँ पर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एक मर्तबा लिखा है और राइट हैंड साइड को मैं ऐड करके लिखूंगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये पूरा माइनस 2BM इंटू DM, माइनस 2BM इंटू DM, और हमको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। तो यहाँ पर प्लस की साइन आएगी और उसके बाद ये वाला पोर्शन आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी होगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM। ओके, और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर तो ये माइनस 2BM इंटू DM है और ये प्लस 2BM इंटू DM है। अब किसी इक्वेशन के अंदर में प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाते हैं टर्म, तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म पूरी और ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, AM, और यहाँ पर भी AM है, मतलब 1 + 1 दैट इज 2AM स्क्वायर और 1 + 1 दैट इज 2BM स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जो है 2 मरतबा AM है तो यहाँ मैं लिखूंगा 2AM स्क्वायर, और मुझे वही चाहिए यहाँ पर, प्लस 2BM स्क्वायर। ओके, तो ये मुझे प्रूफ करना था, वो मुझे मिल चुका है यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1, ओके, इक्वेशन नंबर 1 जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से मुझे मिला था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर में, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर में, वो इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैंने ऐड किया है। यहाँ पर AB स्क्वायर, यहाँ पर AC स्क्वायर, दोनों का एडिशन, और यहाँ पर पूरी की पूरी ये इक्वेशन को लिखा है मैंने और ऐड किया है उसके अंदर में ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये प्लस और ये माइनस की जो टर्म है इतनी पूरी, ये पूरी की पूरी टर्म और ये पूरी पूरी टर्म, ये दोनों टर्म्स जो है यहाँ पर कैंसिल हो गई प्लस और माइनस की वजह से, और बाकी जो है सो दोनों सेम टर्म्स है, इसलिए 1 + 1 2 और यहाँ पर 1 + 1 2 दैट इज 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ओके, तो यही हमको प्रूफ करना था। इसके बाद
हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं m को अगर मिड पॉइंट कंसिडर करूं तो वो परपेंडिकुलर होगा, और फिर क्या होता है हम देखेंगे इसके बाद। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड केस होगा, इस केस के अंदर में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि m इज अ मिड पॉइंट। लास्ट केस में मैंने क्या कंसिडर किया था कि m मिड पॉइंट नहीं है। ओके, अगर m मिड पॉइंट है इसका मतलब है कि bm इज इक्वल टू mc। ओके, और ये दोनों जब इक्वल है मतलब am परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले इन ट्राइंगल AMB एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब यहां पर ये 90 डिग्री है मतलब ए बी हाइपोटेनस हुआ और ये बाकी दो साइड से, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, और इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर या 1 दीजिए, या फिर वहां से अगर आप कंटिन्यू कर रहे तो जो भी इक्वेशन थी लास्ट उसके बाद का नंबर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और इसका रीजन होगा बाय और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसके बाद जो है इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC एंगल AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर AC जो है हाइपोटेनस हुआ और ये दो साइड्स हुए, तो हम यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ओके, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और यहां पर लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हमको पता है कि M इज अ मिड पॉइंट, तो यहां पर BM इज इक्वल टू MC हुआ। ओके, बट वी नो BM इज इक्वल टू MC। इसका रीजन रहेगा M इज अ मिड पॉइंट। ओके, तो क्या होगा यहां पर इस इक्वेशन के अंदर में अगर मैं MC की जगह पर BM पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहां पर इस तरह भी लिख सकता हूं, पुट BM इक्वल्स टू MC इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ओके, तो यहां पर मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं अगर नंबर दे दूं इक्वेशन नंबर 3, तो मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा। देखिए आप यहां पर बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वी गेट क्या मिलता है मुझे। देखिए यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन अलग होगा, राइट हैंड साइड का अलग होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखता हूं मैं, दैट इज AB स्क्वायर प्लस यहां का लेफ्ट हैंड साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां का पूरा लिख लीजिए आप, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और यहां का लिख लीजिए आप इस इक्वेशन का थर्ड नंबर का, ये बड़ा प्लस आएगा, और ये AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब आप दोनों का एडिशन कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM दो मरतबा आ गया तो मैं लिख सकता हूं 2AM स्क्वायर प्लस BM दो मरतबा है तो 2BM स्क्वायर। और हमको जो प्रूफ करना था वो स्टेटमेंट यहां पर है, मैच करके देख लीजिए आप, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू
2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। तो ये है हमारा अपोलोनियस थ्योरम। ओके, तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।